हेलो माय डियर, माय नेम इज़ संदीप। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो ग्राम रामपुरवा पोर्ट स्टेशन मध्य प्रदेश की धरती है। और ये जंगल के समय ये देख सकते हैं, ये सिद्ध बाबा का पहाड़ और पूरी श्रृंखला लगी हुई है। और ये श्रृंखला पूरी आप देख सकते हैं, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है ये पूरा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की पूरी श्रृंखला, तीन तरफ से मैं पहाड़ से घिरा हुआ हूँ। मेरा खेत यही है। अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पूरा 3.5 एकड़ में फैला हुआ पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ और यहाँ घर बने हुए हैं, ये हमारे बाप पुरखों के बनाए हुए हैं। और ये घर इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ कुआँ है, इंदारा है, मोटर और सामान गल्ला रखने के लिए, खाद बीज रखने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ घर ये पुराने ज़माने के इसीलिए इस तरह हैं, और आज के ज़माने के बनते तो कुछ अलग ही प्रकार से आपको यहाँ का लुक्स दिखता। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की पूरी श्रृंखला, नदी नाले जंगल, यहाँ आवाज़ सुन रहे होंगे और यहाँ की चीज़ें देख भी रहे होंगे। कुछ ऐसी यहाँ चीज़ें सर्वाइव करती हैं। और यहाँ हम कुछ ऐसे हैं शाम के समय में घूमने और यहाँ लाइफ स्टाइल बढ़िया हेल्दी वेल्दी बनाने यहाँ के पशु पक्षी जंगल घूमने आए थे। और शाम के समय में आज 15 जून 2026 है और टाइम है 6 बजा हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम शाम का नज़ारा, यहाँ कुछ बादल ऐसे आसमान में सेडिमेंट लिए हुए देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसमान में बादल तो नहीं है आज, थोड़ा सूर्य। अब मैं आपको दिखाता हूँ सूर्य अस्त होता हुआ मेरे घर के ठीक सामने से। ये देख सकते हैं कैमरे पर, वो सूर्य अस्त होने की कगार पर है। शाम का समय है और ऐसे शाम के समय में ऐसे ही लुक से यहाँ हुआ करता है शाम के नज़ारे में। और ये देख सकते हैं यहाँ पूरा पहले मैं आपको यहाँ कई सारी वीडियो बनाया और यहाँ दिखाया जब फसलें खड़ी रहती थी। आज मेरा पहला वीडियो है जब फसलें नहीं हैं, नए रूप से फसलें तैयार उगाने की जो प्रोसेस होगी तभी होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं फाइनली पूरा चारों तरफ एकदम मैदान ही है। और मैदान के कारण आप लोग ये देख सकेंगे कि इसे अब जुता के किसान लोग और आप कैसे खेती कैसे करेंगे। और इसके बाद यहाँ फसल रुक जाएगी जब बरसात होगी। बरसात लगी नहीं, 25-26 तारीख तक तूफान वो मानसून आने वाला है। और ऐसे देख सकते हैं। और अब जैसे मैं आपको पूरा लुक से दिखाता हूँ यहाँ कैसे क्या है, ये देखिए, थोड़ा ऐसे देखिए। ये पूरा कैमरे में कैद होता हुआ। और ये श्रृंखला बहुत दिनों से है। मैं जब यहाँ नहीं था दुनिया में, मेरे बाप पुरखे नहीं होंगे इस दुनिया में, तब भी ये पहाड़, नदी नाले, जंगल थे। आज मैं हूँ, फिर भी रहेगा। और मैं ना रहूँगा कभी, ये नहीं कहा जाए कभी ना रहूँगा मैं, तो फिर भी रहेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर मोबाइल रहेगा तो ये रहेगा कि कोई भी वीडियो बनाया था, इसी चीज़ों को दिखाया था। लोकेशन यही है, ट्रैक मैहर और उचेहरा के बीच में रामपुरवा गांव इचौल से अंदर आना पड़ता है। और बस ऐसे ही लुक्स का मज़ा लेना पड़ता है। चारों तरफ नदी नाले जंगल, और भी अगर आप देखना चाहें तो मैं और आपको कड़े करीब से दिखाता हूँ यहाँ की जो लोकेशन और स्ट्रक्चर है। ये देखिए और मज़ा लीजिए। यहाँ बहुत सारे पक्षी अपनी चहचहाहट कर रहे हैं। यहाँ गांव से दूर आबादी है, यहाँ गांव बहुत दूर है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर के एरिए में गांव बसे हुए हैं और ठीक हम पहाड़ की तरफ आए हुए हैं। और ऐसे कुछ नज़ारा उठाते हुए यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रकृति की रूप से बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत कुछ है, मैं गिनाने में असमर्थ हूँ। और कई प्रकार की यहाँ से हैं, जो कहना चाहूँ तो सही कहूँ तो यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियाँ भी हैं। और बहुत पुराने पुराने वृक्ष भी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं 200-300 साल के पुराने वृक्ष हैं। और पूरा ऐसा लुक्स है। और अब मैं आपको क्या दिखाऊं, बहुत अच्छे टाउन पर खड़ा हूं और यही दिखाता रहूं तो बहुत बढ़िया है। और ये देख सकते हैं और बढ़िया है। और यहाँ कई प्रकार के देख सकते हैं, ये देखिए कई प्रकार के पेड़ पौधे। और ये पहले यहाँ गेहूँ बोया गया था। अब गेहूँ के बाद अब इसकी फसल उग गई है गेहूँ की, अब यहाँ से धान बोना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज, अब आप लोग कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और अभी आपके यहाँ मानसून कैसा है और हमारे यहाँ कुछ ऐसा है। 10-15 दिन बाद इतनी बारिश होगी कि यहाँ आने में मुश्किल हो जाए, क्योंकि यहाँ से एक धार बहती है। ये पूरी धार आप देख सकते हैं, कैमरे में देख पा रहे होंगे कि ये पूरी धार है। यहाँ धार से एकदम पानी बहता है, सैलाब आता है और जो फिर ब्लॉकेज हो जाता है, यहाँ से फिर निकलना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। मेरा खेत चारों तरफ से यानी धारों में, ये बरसात के समय में मैं नहीं आ सकता अपने खेत, कुछ ऐसी पोजीशन हो जाती है। अगर अच्छी बारिश हो गई, 2-3 दिन 4 दिन लगातार बारिश हो गई, तो हम खेत आने में असमर्थ हैं। चारों तरफ से हमारी नदियाँ बहती हैं, यानी जंगल की जो झरने होते हैं वो बहते हैं। हमारा खेत थोड़ा ऊंच में है
और जिस कारण से हमारे खेत में कोई फसल बो दी जाए सड़ती नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिट्टी के बारे में बताना चाहेंगे कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। आप लोग पूछ रहे होंगे कि मिट्टी कैसी है भाई। थोड़ी सी बरूद टाइप में है, देख सकते हैं बजरी टाइप में है, क्योंकि उचवासे में पहाड़ लगा हुआ है तो बजरी टाइप में है। हल्की मिट्टी भी है और जिस कारण से खेती थोड़ा ठीक हो जाती है। लेकिन धान की फसल के लिए बिंदास ये मिट्टी है, क्योंकि धान की फसल के लिए फुसफुस चाहिए, रेतीली ज़मीन चाहिए, थोड़ा सा मिट्टी हो उसमें, तो उसमें ज़्यादा हवा लगती है तो कलछे ज़्यादा आते हैं। तो इस कारण से मिट्टी धान के लिए, गेहूं के लिए भी बेस्ट है। गेहूं धान के लिए यहाँ पर्याप्त अच्छी मिट्टी है और अरहर के लिए भी मिट्टी है, लेकिन चना के लिए मिट्टी नहीं है। और गाय अब चना के लिए यहाँ दियार खा लेता है नीचे से, क्योंकि यहाँ फुसफुस मिट्टी है, नीचे दियार लग जाता है तो खा लेता है, तो इसलिए चना के लिए कोलैप्स है। लेकिन अरहर के लिए कुछ ठीक है हद तक। लेकिन गेहूँ और अरहर धान के लिए एकदम बिंदास है। राई भी बो सकते हैं, सरसों जो बोलते हैं, और भी फसलें जो उगाई जा सकती हैं। आप लोग देख सकते हैं ये, और कुछ ऐसा नज़ारा आप सबको मैं बहुत बेहतरीन दिखा रहा हूँ। और अब मैं चलता हूँ, थोड़ा घर की तरफ चलता हूँ, दिखाता हूँ घर कैसे होते हैं और कैसे इनारा बना है। अभी प्रेजेंट टाइम हम यहाँ आए हुए थे तो हमारे बहुत सारे पेड़ टूट गए हैं हवा तूफान में। और जिस कारण से पेड़ टूटने से क्या हो गया है कि जो लकड़ियाँ थी सूखी सूखी, उनको खमेड़ा बनाने के लिए अभी हमारा काम चल रहा है। और उसको खमेड़ा बनाने के लिए, गाड़ने के लिए जो जंगली पशु आते हैं, जानवर आते हैं, उनसे बचाने के लिए हम लोग ये बाड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे आते हैं, वैसे हम लोग ज़्यादा यहाँ घूमने के लिए ही आया करते हैं, ज़्यादा करके कहा जाए तो। और घूम के यहाँ लुक्स का मज़ा उठाते हैं और उसके बाद फिर आते जाते हैं। तो यहाँ तूफ़ान इतना ज़्यादा आता है कि ये देख सकते हैं, तूफ़ान की तो कोई चक्रवात एक बार आया था 10-15 दिन पहले, तो यहाँ तो देखिए खपड़े वपड़े सब गिर चुके हैं, बहुत सारे पेड़ टूट चुके हैं, डले हुए हैं, जो छटाई चल रही है, और ये सब ऐसे नुकसान होता रहता है। तो अब मैं आपको फिर मिलूँगा, और यहाँ के जो बहुत अच्छा मैंने दिखाया, शांति से सुनिए, महसूस करिए इन वादियों को, ढलता हुआ सूरज।